बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम एक बहुत ही अहम इशू के बारे में बात करेंगे। दुनिया भर में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जहाँ आज भी पोलियो बाकी है और पाकिस्तान उन 2 ममालिक में एक है। अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जब 1990 की दहाई में 90 की दहाई के अवाइल में जब ये कैंपेन्स ये शुरू की गई पोलियो के ख़िलाफ़ जो है वो ये एक बाकायदा एक टास्क शुरू किया गया, तो उस वक्त 20,000 के करीब जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिसमें हमारा जो कौमी इदारा सेहत है और आलमी इदारा सेहत की कोशिशें और हम सब पाकिस्तानियों की कोशिशें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रंग लाने लगी और आज हम उस स्टेज पे खड़े हैं कि यहाँ पे सिंगल डिजिट में हमारे पास जो है वो पेशेंट्स ये निकल रहे थे, बच्चे जो इन्फेक्टेड हैं। अभी एक पूरी डिबेट ये भी है कि क्या पाकिस्तान पोलियो फ्री कंट्री बनने के करीब जाता जा रहा है। इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में पूरे पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और पोलियो की ये जो इंसदाद पोलियो मुहिम है ये शुरू हो चुकी है, जिसमें पेरेंट्स और जो जितने रज़ाकार हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। एक बड़ी अजीब सी ख़बर है पोलियो के हवाले से, पोलियो मुहिम के हवाले से, कि शुमाली वज़ीरिस्तान में इंसदाद पोलियो टीम पे फायरिंग की गई है और जिससे जो है 2 पुलिस एहलकार और 1 वर्कर जो है वो शहीद हो गया। ये कुछ ऐसी क़ुव्वतें जो चाहती हैं कि पाकिस्तान में पोलियो हमेशा रहे और इसकी वजह से किन किन मसाइल का हमें और हमारे बच्चों को सामना करना पड़ सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। छोटी सी रिपोर्ट हमारे पास है, आइए चल के वो देखते हैं। पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इसके खात्मे के लिए इस बार हुकूमत ने बच्चों की उंगली पर एक खास निशान लगाया। लेकिन बदकिस्मती से पोलियो वर्कर्स के मुताबिक ऐसे जाली निशान भी बच्चों की उंगलियों पर पाए गए हैं, जिनकी वजह से यह तासुर दिया जाता है कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह पोलियो का खात्मा मुमकिन है? पोलियो के खात्मे के लिए जरूरी है कि हम जिम्मेदारी से अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। 2 कतरे पोलियो के अपने मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए, हर बार 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 हर बच्चे को। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी। मेरे साथ स्टूडियो में एक हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर शबाना नाज साहिबा। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, ज़बरदस्त। पोलियो की मुहिम जो है वो बड़े भरपूर तरीके से जो है ना मुल्क भर में शुरू हो चुकी है। इस हवाले से डॉक्टर होने की हैसियत से क्या ख्यालात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्यालात तो यही हैं कि हमने पोलियो का ख़ात्मा करना है, 2 कतरे पिला के हमने ज़िंदगी बचानी है बच्चों की। तो इस मुहिम का हम सब हिस्सा हैं, जैसे अवेयरनेस के हिसाब से भी, डॉक्टर्स भी, जितने भी लोग हैं, रज़ाकार भी, सारे पेरेंट्स भी, सब इस कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अब ये देखें कि हमारी कोशिश कितने हद तक कामयाब होती है। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारे यहाँ अभी देखें ना, पहले हम ये सुना करते थे कि पोलियो की मुहिम का आगाज़ होता है तो उस पर लोग जो है ना रिफ्यूज़ कर देते हैं बहुत। अच्छा, उन रिफ्यूज़ करने वाले लोगों की तादाद भी वक्त के साथ साथ बहुत कम। अभी लोग बड़े अवेयर हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। वो ऐसे मतलब बड़े कम रिफ्यूज़ल्स आ रहे थे, अगर कोई आता भी था तो जो पोलियो की जो टीम है पोलियो वर्कर्स की, वो उनके पास जाते रहे हैं, रिक्वेस्ट करते रहे हैं, उनको समझाते। बहुत से लोगों को समझ आती भी रही है ये। अब कुछ लोगों को की तरफ से शिकायत आ रही वो ये है कि उन्होंने अपने बच्चों के उंगली पर जाली निशान लगा के और पोलियो टीम को कहना शुरू किया, जी हमने अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिला लिए हुए हैं।
तो इस किस्म के खैर ये पकड़े जाते हैं, उनके अपने रिकॉर्ड में होता है कि भाई कहाँ हमने पोलियो के कतरे पिलाए हैं, कहाँ पे नहीं पिलाए, मगर लोग देखें इस किस्म के काम करना शुरू कर दिए। तो अब क्यों इतना, कौन इन्हें ऐसी बातें समझाता है जिससे पता चलता है कि भाई पोलियो आपके बच्चों के लिए ठीक नहीं है? देखिए, ये तो एक हम दुनिया को धोखा दे रहे हैं, गवर्नमेंट को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को, अपने बच्चों के लिए कितना गलत कर रहे हैं। अगर आपने उंगली पे निशान दिया, ठीक है, एक वक्त में ये समझे कि गवर्नमेंट आपके बच्चों की वैक्सीनेशन हो चुकी है, आप इस स्टेज से गुजर गए, तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे सेहत और ज़िंदगी, आप देखें पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इरिवर्सिबल डिजीज़ है, यानी जो हो गया नुकसान वो आपका हो गया, क्योंकि ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर, हमारे सेल्स हैं एंटीरियर हॉर्न सेल, उसके ऊपर इफेक्ट करता है ये वायरस और इसको कम्प्लीटली पैरालाइज कर देता है। और इसमें जो डैमेज होता है वो डैमेज रिवर्स नहीं होता, ये परमानेंट होता है। उसके बाद हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो रिहैबिलिटेशन में आता है। मतलब आपकी एक छोटी सी गलती, यानी आपने सिर्फ उनको वैक्सीनेशन नहीं कराई, तो आप ये देखें आपका बच्चा सारी ज़िंदगी उसकी मैनेजमेंट हो रही है, रिहैबिलिटेशन हो रही है, आपकी फिजियोथेरेपी हो रही है, ऑर्थोपेडिक में सर्जरीज हो रही हैं, बच्चे की तमाम जो है एजुकेशन इफेक्ट करती है, उसकी एक्टिविटीज़, उसका फ्यूचर, उसके तमाम जो एम्स हैं, उसकी मोटिवेशन, सारी चीज़ों को आपने बंद कर दिया। एक तरह से आपने उसको ब्रेक लगा दिया। सिर्फ अगर आप एक लम्हा ये देखें कि अगर आप सिर्फ 2 कतरे पिला दें तो उससे आपके बच्चे की सारी ज़िंदगी जो है वो संवर जाती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये जो बच्चे माजूर हो जाते हैं पोलियो की वजह से, ये तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, मतलब दूसरा इससे बड़ा साइड इफ़ेक्ट तो ये है कि बच्चे की जान चली जाती है। ये ऐसा ही है ना? देखें, पोलियो की टाइप्स हैं, 3 टाइप के ये वायरस, एंटेरो वायरस है, टाइप 1, टाइप 2, 3 टाइप के वायरस हैं। एक वायरस में तो ये होता है टाइप 1 में कि आप बच्चे को फीवर हुआ पोलियो का और वो ठीक हो गया। दूसरे में ये होता है कि पोलियो हुआ, हल्का सा पैरालिटिक इफेक्ट हुआ, बच्चा बेहतर हो गया। थर्ड टाइप में ये होता है कि आपका या तो आपके जो है बुखार के साथ पैरालिसिस होती है, आपके शोल्डर के मसल, स्पाइन के मसल, आपके लेग के मसल्स, थम्स के मसल्स, आपका पूरा एक हाथ पैरालाइज हो जाता है, आपकी एक लेग पैरालाइज हो जाती है, यूनिलैटरल पैरालिसिस होती है। एक तो ये है। इसमें 3 टाइप के होते हैं। एक जो कहलाता है स्पाइनल, जो सबसे ज़्यादा पैरालिसिस होती है, 70 to 80%। एक पोलियो की टाइप है, उसे बल्बर पोलियो कहते हैं। बल्बर पोलियो में ये होता है कि हमारे रेस्पिरेटरी मसल, जो सांस लेने वाले मसल्स हैं, उनके ऊपर इफेक्ट होता है और उसमें 50% जो है डेथ्स हो जाती हैं। जाहिर है आपके सांस लेने के मसल्स ही इफेक्ट कर गए बच्चे के, तो वो बच्चा किस तरह सर्वाइव करेगा, उसकी मजीद कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। फिर एक थर्ड टाइप है, वो बल्बो स्पाइनल, वो मतलब 14% है, 2% होते हैं जो बल्बर होते हैं, जो जिसमें रेस्पिरेटरी मसल ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बाकी 14% ऐसे होते हैं जो बल्बो स्पाइनल, जिसमें दोनों की खसूसियात होती हैं। यानी इसमें हम ये समझते हैं कि पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे तो ज़्यादा अल्लाह मालिक है, हमारे ये पैरालिसिस हो, लेकिन नहीं, इसमें ये जानलेवा बीमारी भी है, इसमें डेथ्स भी होती हैं। अगर आपके बच्चे का बल्बर पोलियो हो गया, आपके रेस्पिरेटरी मसल इफेक्ट करे, तो आपका बच्चा जो है वो अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो सकता है। अच्छा, तो पोलियो किसी भी बच्चे को हो सकता है, भले उसके पिछली 4 नस्लों में से किसी को ना हुआ हो, तब भी हो सकता है? जी बिल्कुल। देखें, पोलियो का ताल्लुक, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये सवाल सिर्फ उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं, ये कहते हैं कि भाई हमने तो नहीं पोलियो के कतरे पिए थे, हमारे बड़ों ने तो नहीं पिए थे, हमारे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी एक थॉट है। देखें, पोलियो का होना जो है वो हेरिडेटरी नहीं है, उसका जीन से या नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक है हमारे इम्यून सिस्टम, मदाफ़ती सिस्टम। पोलियो का वायरस है, एक ऐसा पैथोजिन है, एक वायरस है जो हमारी बॉडी के ब्रेन पे, स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट करता है। तो ये उन लोगों पे ज़्यादा इफेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम, यानी मदाफ़ती सिस्टम, जो बीमारियों से लड़ने का हमारी बॉडी में अल्लाह ने रखा है, वो कमज़ोर होता है। तो जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उनको ये वायरस अटैक करता है और ये हमारा जो है वो आपका जाता है नेज़ोफेरिंक्स पाथवे या फीकल, यानी कि आपका जो है फीकल रूट से ऐसे जाता है कि जैसे फुजला, जहाँ कहीं कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उस जगह को इस्तेमाल किया, या जैसे गाँवों में ये होता है कि जो डेफिकेशन वाला बाथरूम नहीं होते, टॉयलेट्स नहीं होते, खेतों में जाके वो लोग वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं, तो जब वहाँ पर वो लोकल एरिया को यूज़ करते हैं, जब पानी आता है तो वो पूरी फसल में फैल जाती है ना, वो अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है तो जो उसके नीचे जितनी ज़मीन में सब्जियां हो रही हैं, फ्रूट्स हैं, जो उन सब के अंदर ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। और जब ये सब्जियां, ये फल या ये जो फसल की प्रोडक्ट्स हैं, ये जब मार्केट में आती हैं
हैं और आप बगैर धोए उनको कर लेते हैं तो ये वायरस ऑटोमेटिकली जो है वो बॉडी में एंटर हो जाता है। दूसरा, ये नेज़ोफेरिंक्स से, इस तरह के किसी के छींकने से, इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने से जो है वो ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें एक्सपोज होते हैं, वायरस एंटर होता है, लेकिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो सर्वाइव कर जाते हैं। वो बच्चे जो कमज़ोर होता है, जिनका इम्यून सिस्टम, उन बच्चों के ऊपर ये इफ़ेक्ट करता है। और इसको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेहतरीन तरीका, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, ये जो हम इनको वैक्सीन पिलाते हैं, इसके ड्रॉप्स, पोलियो ड्रॉप्स जो पिलाते हैं, वो सबसे बेहतरीन। उसमें आप मतलब 70% 80% जो है वो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद फिर हाइजीन है, विटामिन डी को आपने मेंटेन करना है इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए, अवेयरनेस सेशंस देने हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को टोटली सिक्योर करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और भी सवाल माँ बाप की तरफ से उठता है कि हमने अपने बच्चों को अभी कुछ अर्सा पहले तो पोलियो के कतरे पिलाए हैं और अभी फौरी तौर पे ये कैंपेन शुरू हो गई है, तो क्या हमें दोबारा से अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने पड़ेंगे? पोलियो के कतरे एक से ज़ायद बार पिलाने से क्या बच्चों की इम्यूनिटी में, उनके मुदाफ़ती सिस्टम को मदद मिलती है या इनकी कोई ज़रूरत नहीं है? इस तरह के बहुत सारे सवालात हम डॉक्टर शबाना साहिबा से ज़रूर पूछेंगे। छोटे से वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हम इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे से स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शबाना नाज साहिब, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं और हमें आज हमारे नॉलेज में इजाफा कर रही हैं पोलियो के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहिबा, वक्फे से पहले आपसे हम ये पूछ रहे थे कि वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हैं कुछ अर्सा पहले ट्रैवलिंग की वजह से, या तो अभी इस मुहिम में उनको दोबारा फिर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने पड़ेंगे? जी बिल्कुल। जैसे इस कतरों का मकसद ये है कि आप अपना मदाफ़ती सिस्टम बच्चों का स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा वीक होता है, बच्चों का और बड़ों दोनों का, तो बूढ़े जो लोग हैं। अच्छा, इसमें यह है कि आपने जितनी दफ़ा आप इनको ये ड्रॉप्स पिलाएंगे उतना ही ज़्यादा इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। स्पेशली 12 से 15 दफ़ा कम से कम आप जब कतरे पिलाते हैं तो बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो इस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ सकें। अच्छा। और अगर आप देखें कि हम लोग इन चीज़ों में इतना सोचते हैं, लेकिन अगर जैसे अभी आपने जिक्र किया कि जब ये स्टार्ट हुआ था, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कैंपेन स्टार्ट की थी पोलियो की, 1988 से ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। और उस वक़्त वर्ल्ड में जो है तकरीबन 125 के करीब जो कंट्रीज़ थे, उनके अंदर पोलियो के 3 से 4 लाख केसेस जो है रिपोर्ट हुए थे। 1988 की बात है। और 125 केसेस में हाल ये था वहाँ पर कि 1000 के करीब जो है रोज़ाना की बुनियाद पे बच्चे पोलियो से माजूर हो रहे थे। अब आप ये देखें, वहाँ के लोग, वो भी तो लोग थे, उनके भी बच्चे थे, वही पेरेंट्स थे। उन्होंने इस अरसे में जब ये कैंपेन्स चली, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाई, हाइजीन का ख्याल रखा, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया, बैलेंस डाइट जैसा भी कैंपेन का हिस्सा होता है, सारी चीज़ें उनको बताई। तो आप देखें 1988 में ये स्टार्ट हुआ और 2000 कितने, सिर्फ 12 साल का अरसा है ना, 12 साल के अरसे में 105 कंट्रीज़, यानी 125 में से 105 कंट्रीज़ जो हैं वो पोलियो फ्री हो गए। आप अंदाज़ा करें, सिर्फ 12 साल में इन 105 कंट्रीज़ ने इतनी स्ट्रगल की अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। और 2014 में जो WHO है उसने वर्ल्ड को 80% जो है पोलियो फ्री, पूरी वर्ल्ड को 80% उन्होंने पोलियो फ्री करार दे दिया गया था। बस 2018 में जो है सिर्फ 3 ममालिक ऐसे रह गए थे जिनके अंदर पोलियो के केसेस हुए, इसमें अफगानिस्तान, अफ्रीका और हमारा पाकिस्तान आया था। तो लेकिन अब ये देखें, अफ्रीका भी निकल गया। अब सिर्फ जो है हमारे, अब पाकिस्तान में भी अगर हम देखें 2019 में हमारे 147 थे, फिर 2020 में हमारे पास 87 केसेस हुए, 2021 में हमारे पास एक केस रिपोर्ट हुआ। यानी पाकिस्तान में भी ग्रेजुअली जो है वो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि WHO के मुताबिक वो किसी भी मुल्क को पोलियो फ्री मुल्क जो है वो करार
कब देते हैं, उसका क्या मेयार है, उनकी अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, इसमें सर्विलेंस होती है, उसमें जितनी भी के 3 साल तक, अब अगर किसी भी मुल्क में कोई भी पोलियो का केस रिपोर्ट नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि वो कंट्री जो है वो पोलियो फ्री है। अब जैसे अगर किसी भी मुल्क में आपको पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो रहा है, 1 भी हो रहा है, 2 भी हो रहे हैं, 3 भी हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारे हर कंट्री में या जैसे अब पाकिस्तान में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो पॉकेट एरियाज़ कहलाते हैं। उन एरियाज़ में क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवाई, तो वैक्सीनेशन नहीं कराई तो वो हमारा करियर बन सकते हैं। इसका मतलब माहौल में जो है ये वायरस मौजूद है। वैसे कंट्री में ख़त्म हो गया, लेकिन माहौल में ये वायरस मौजूद है और आपका बच्चा इससे एक्सपोज हो सकता है। यानी आपका बच्चा हर वक्त ख़तरे में है, क्योंकि जब तक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि माहौल में ये वायरस है, ये अटैक कर सकता है आपके बच्चे को। तो इस वायरस से बचाने के लिए हम जो ये कैंपेन चलाते हैं बार बार, इसका मकसद ये होता है कि आपका बच्चा जो है वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि अगर वायरस आपके मतलब पूरी एनवायरनमेंट में, करीब में, कहीं पर भी है, तो आपका बच्चा जो है वो उससे बच जाए। सही। तो ये जो बच्चे जो वायरस है, ये सिर्फ बच्चे को ही नुकसान पहुंचा सकता है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे को, या बड़े भी इससे मुतासर हो सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो हमसे ये पूछते हैं कि बड़ों को क्यों वैक्सीनेशन दी जाती है, हज में भी दी जाती है। जी, तो देखें, उसका ये है कि जो बच्चे हैं वो 5 साल के बच्चों तक पे इफेक्ट करता है, लेकिन कुछ लोगों में पोस्ट पोलियो सिंड्रोम होती है। 50% केसेस में ऐसा होता है कि जैसे बचपन में आपको पोलियो हुआ, उसके बाद वो बिल्कुल मतलब पेशेंट को कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, फिर अचानक 50 साल के बाद जो है वो लोगों के अंदर पोलियो की सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। वो जो वायरस है वो एक्टिव हो गया, वायरस दोबारा बॉडी में जाके सो जाता है, फिर दोबारा एक्टिव हो जाता है। तो उसमें क्या है कि आपके बॉडी में दोबारा से मस्कुलर वीकनेस और वेस्टिंग, और आमतौर पे लोग यही समझते रहते हैं, डॉक्टर्स भी, कि भाई आपने खाना सही से खाएं, आप वॉक करें, आपके मसल्स वीक हो रहे हैं, तो उससे उलट इफेक्ट क्या होता है, मसल वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसका इलाज यही है कि रेस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका डायग्नोसिस का तरीका ये होता है कि आप उसकी हिस्ट्री दें। अगर बचपन में किसी को पोलियो हुआ है तो 50 साल की उम्र के बाद जो है उसके साइन सिम्टम, जो पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, ये बहुत कॉमन है जो अपेयर होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है लोगों को पोलियो का जो ये ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। अच्छा, तो अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बच्चा या बड़ा वो इससे मतलब मुतासर हो जाता है, पोलियो के वायरस से लग जाता है, तो क्या उसका किसी किस्म का कोई इलाज है? देखें, यूजुअली ये 5 साल से पहले की उम्र को में ही ये करता है, और एनिमल्स को नहीं इफेक्ट करता, सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही ये इफेक्ट करता है। इलाज इसका ये है कि ये इरिवर्सिबल डिजीज़ है, यानी जो नुकसान कर दिया इस बीमारी ने, जो डैमेज कर दिए आपके सेल, जो पैरालिसिस हो गई, वो आपकी परमानेंट हो गई। आप ये ना समझें कि अगर हो गई तो हम इलाज करा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इरिवर्सिबल, ये तो रिसर्च बेस्ड है कि ये दोबारा सही नहीं होता जो नुकसान हो गया। हाँ, अलबत्ता अगर आपके बच्चे को अगर खुदा ना खास्ता पोलियो हो गया है, तो फिर उसके बाद जो है जो पैरालिसिस हो गई उसकी मैनेजमेंट होती है। उसकी मैनेजमेंट में फिजियोथेरेपी होती है, ताकि जो उसकी टांग पैरालाइज हो गई है उसको एक कॉन्ट्रैक्शन ना बन जाए, वो मज़ीद टेढ़ी ना हो जाए, अकड़ ना जाए। फिर उसको किस तरह से बैसाखी पे चलना है, किस तरह से उसको वॉकर पे चलना है। फिर उसको ऑर्थोटिक्स यानी डिफरेंट टाइप के उसके ब्रेसेस बनाते हैं, स्प्लिंट्स बनाते हैं, और फिर जब पाँव टेढ़े हो जाते हैं, क्लब फुट हो जाता है, डिफॉर्मिटीज़ बन जाती हैं, फिर उसकी सर्जरीज़ होती हैं, ऑर्थोपेडिक की सर्जरीज़ होती हैं उसकी, ताकि उसकी करेक्टिव सर्जरीज़ होती हैं। यानी उसके बाद तो आपका बच्चा फिर मुस्तकिल रिहैबिलिटेशन में रहता है। आप मुस्तकिल उसको व्हीलचेयर चेंज कर रहे हैं, उसको प्रोस्थेसिस दे रहे हैं, उसकी सर्जरीज हो रही हैं, सिर्फ एक छोटी सी हमारी गलती की वजह से। सही। अच्छा, जो पोलियो की वजह से जो हाई रिस्क पे होते हैं वो लोग कौन होते हैं, वो बच्चे कौन होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है? उन बच्चों को जैसे जो कमज़ोर होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई होती है, जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, क्राउडेड एरिया में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कोई उनका हाइजीन का मसला है, उनकी वैसे विटामिन D3 कम है, ओवरऑल जो है कोई उनकी बैलेंस डाइट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, अगर बैलेंस डाइट नहीं है तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर डेफिशिएंसीज होती हैं, इम्यून सिस्टम उनका वर्क नहीं करता, विटामिन D की कमी होती है। कैल्शियम, विटामिन D मेन फैक्टर है आपकी जो है बूस्ट करने में, आपका इम्यून सिस्टम
सिस्टम, फिर आपकी ये वैक्सीनेशन। तो आप ये देखें वैक्सीनेशन कितना आसान तरीका है, ना आपको कहीं जाना पड़ता है, ना आपके पैसे खर्च होते हैं, ना आपको कोई तकलीफ होती है। आपको घर बैठे 2 ड्रॉप सिर्फ मुंह में डालने हैं बच्चे के। इस पर मुझे समझ नहीं आती कि ना आपका खर्चा हो रहा है, ना आपको जाना पड़ रहा है, इवन क्या वो किराया खर्च करके भी नहीं जाना पड़ रहा हॉस्पिटल, हर फैसिलिटी, और आपके बच्चे की जिंदगी बच रही है। तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारे मुल्क के लोग क्यों सिर्फ मतलब कहीं पैसे तो कर ही रहे हैं लेकिन जहाँ पे नहीं कर रहे। अब ओवरऑल अगर इसके कोई साइड इफेक्ट्स हों तो पूरी दुनिया में ये कैंपेन्स चली। हाँ, तो वैसे पूरी दुनिया की आबादी में कमी आई है क्योंकि सबने ही पोलियो के कतरे पिए हैं, और हमारे यहाँ ये कहते हैं कि पोलियो के कतरे पिलाने से हमारे बच्चों का जो तौलीदी निज़ाम है वो मुतासर हो जाएगा, वो तो उस तरह जो है ना वो अफजाइश नस्ल का जो एक सिलसिला है वो सारा रुक जाएगा। ये भी एक बाकायदा एक सोच है। तो जिन ममालिक ने अपने मुल्क में अपने शहरियों को, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला के बड़े कर लिया है, क्या उनकी आबादी कम हो गई है? आप उनको तो छोड़ें, पाकिस्तानियों ने जितनों ने पोलियो वैक्सीन की करवाई हुई है बच्चों को, पाकिस्तान की आबादी कम हुई है क्या? अल्लाह माफ करे। पाकिस्तान की आबादी ये तो आपके सामने बढ़ ही रही है ना। तो ये तो सारे मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, और पता नहीं ये कौन लोग हैं ये सिर्फ हीले बहाने और कुछ नहीं है। हीले बहाने भी हैं, उसके अलावा ये सोच है जो डेवलप कर दी गई है लोगों के अंदर, जो गलत सोच है। तो मेरा ख्याल है कि अब जैसे अवेयरनेस देते हैं तो काफ़ी लोग इस हद तक जो है वो अब इसको समझ रहे हैं। अगर ऐसा हो तो डॉक्टर्स अपने बच्चों को क्यों पिलाएं? अगर सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉलिटिशियन क्यों पिलाएं? मुल्क के बड़े बड़े जो लोग इन पे पॉलिसी मेकर्स हैं उन सब के बच्चों ने वैक्सीनेशन करी हुई होती है। तो अगर उनको तो सारे साइंटिस्ट सबको पता हो अगर ऐसा कुछ हो, हम लोग तो अपने बच्चों को कभी भी ना पिलाएं। और सबसे बड़ी बात एक और ये कि देखें, हमें दुनिया में ही खाली मुंह नहीं दिखाना। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ हो तो हम अगर अपनी पब्लिक को या अवाम को ऐसी चीज़ें डिलीवर कर रहे हो जिसमें कोई ख़तरा हो, तो अल्लाह ताला तो हमें देख रहा है। हम बीइंग अ मुस्लिम, आप भी, हमारा ईमान ये है कि अल्लाह ताला को तो हमने हिसाब देना है ना। हम किसी मतलब इतनी बुरी चीज़ अगर है तो लोगों में कैसे स्प्रेड कर सकते हैं? ज़ाहिर बात। अच्छा, क्या ऐसा भी हुआ है कभी कि जिन बच्चों ने पोलियो के खतरे पिए हुए थे उसके बावजूद वो मुतासिर हो गए पोलियो से? हाँ, इसीलिए तो, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता जितना होता है। जैसे अब हम कोविड की वैक्सीन लेते हैं तो कोविड होता है क्योंकि अगर आप हो भी जाता है, अगर आप इतने कमज़ोर हैं और आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो, लेकिन सिविरिटी वो नहीं होती, उतना नुकसान नहीं होता। तो इसीलिए कहते हैं कि बार बार अगर आपके माहौल में पोलियो मौजूद है तो आपको, जब तक पोलियो इस माहौल में मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, एक भी केस है तो पोलियो का मतलब वायरस है, तो आपने अपने बच्चे को बचाना है, और उसको बचाने के लिए सेफ साइड आप उसको वैक्सीनेशन दें। सही। अच्छा, ये उन क़ुव्वतों के बारे में क्या कहेंगी आप जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में पोलियो ख़त्म हो? तो क्योंकि अभी ये देखें शुमाली वज़ीरिस्तान में फिर से फायरिंग की गई है पोलियो टीम पे, 2 पुलिस एहलकार और 1 वर्कर जो है वो शहीद हो गए। तो एक तो हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल को सिक्योर करने के लिए ये लोग आएँ अपनी जान हथेली पे रख के, तो मतलब ऐसा क्यों है यहाँ पे? कौन है इस सब के खिलाफ? और इतना संजीदा इशू कि एक बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए टीम निकली हुई है, उसे गोलियां ही मार दी गई। देखिए, हम ये मतलब जो सियासत है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन आम इंसान की हैसियत से अगर आप सोचें या एक पढ़े लिखे इंसान की तरह सोचें तो हर कौम का मुस्तकबिल बच्चे हैं। उसके बच्चे जो है, नई नस्ल जो है, किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर आपने किसी भी मुल्क को ख़त्म करना है, उसके बच्चों को माजूर बना दें। आप पोलियो मुहिम के ख़िलाफ़ हैं, मतलब आपके बच्चों को माजूर बना देंगे तो पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा? तो ये तो एक खुली साजिश ही होगी। ज़ाहिर है वही लोग करते होंगे जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े, पाकिस्तान के बच्चे एजुकेशन ना लें, पाकिस्तान के बच्चे सिसकते रहें, रोडों पर भीख मांगते रहें, व्हील चेयर, क्रचेज़, और उसका इस्तेमाल करते रहें। उनके बच्चे आगे किसी पोजीशन पे ना जाएं, किसी स्पोर्ट्स में, मैराथन में, किसी भी जगह जो है उनका पाकिस्तान का नाम ना हो, पाकिस्तान को मेडल्स ना मिले, पाकिस्तान हमेशा एक ऐसी लिस्ट में पड़ा रहे। सही। अच्छा देखिए, वो लोग जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे हैं, उनमें से किसी एक बच्चे की वजह से भी पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में उन 2 ममालिक में शामिल रह सकता है। बिल्कुल। उसके पीछे
सिर्फ एक बच्चा नहीं, किसी एक पेरेंट की सोच हो सकती है कि ये भी हमारे लिए एक दब्बे से कम नहीं है कि आज भी हम अपने आप को इतना मतलब वो एटॉमिक पावर कहते हैं, इतना जदीद मुल्क कहते हैं, जिंदा कौम कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और पोलियो जो है ना आज भी हमारे मुल्क में वजूद रखता है। तो ऐसे लोग जो रिफ्यूज़ कर रहे हैं उनके लिए कोई कानूनी तौर पर भी कोई कुछ दिन के मेहमान उन्हें बनाया जाएगा या उन्हें सिर्फ समझाया ही जाएगा? अब तक तो यही है कि असल में हमारे यहाँ गलतियाँ यूं ही होती हैं कि थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है। जब लाइफ की बात आए तो करना चाहिए वैसे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। प्यार से, मोहब्बत से, मुफ्त में घर बैठे सारी सहूलत मिल रही है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको इजीली मिल रही होती है तो इंसान उसमें 100 बार सोचता है कि शायद इसमें कोई मतलब शक को शुबहात है। तो इनकी या तो कदर कम हो जाती है ना, कदर कम हो जाती है, तो इसको या तो इसको इतना महंगा कर दें कि लोग खुद भाग के जाएं कि भाई ये तो पता नहीं कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक आदमी पेट्रोल जितना महंगा कर देते हैं पेट्रोल बिल्कुल पेट्रोल जितना कर देंगे, उससे पेट्रोल तो फिर भी इतना महंगा नहीं है क्योंकि थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आप तशरीफ लाएं। और डॉक्टर साहिबा की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। आप सबसे सारे वालिदैन से ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाइए। हम बहसीत पाकिस्तानी अपने हदफ के बहुत करीब पहुँचते जा रहे हैं, जिसमें आपकी और हम सबको मिल के जो है वो कोशिश करनी है और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। पोलियो को हमेशा के लिए अपने मुल्क से हमने ख़त्म करना है। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।